हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम आप लोगों के लिए मैथ से रिलेटेड उस कुछ एक चैप्टर को जिसमें घातांक करने के बारे में आज मैं डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे घातांक करनी होती क्या है, फिर उसके बारे में कुछ न्यूमेरिकल और कुछ रूल्स मैं बताऊंगा, जिसपे आप काफ़ी इजी तरीके से आप उससे हमारे मेथड से काफ़ी अच्छे तरीके से आप लगा लेंगे। तो चलिए हम घातांक के बारे में देखते हैं, घातांक क्या होती है और उसके कुछ हम लोग रूल को देखेंगे। तो चलिए हम लोग घातांक के बारे में देखते हैं। घातांक, अगर मैं एक सिंपली भाषा में कहूँ कि घातांक क्या होता है, तो अगर मैं कोई अगर वास्तविक संख्या हो, अगर ए को मैं कोई वास्तविक संख्या मान लो और उसे यम बार गुणा करूँ, तो यानी कि ए पे यम हो जाएगा, जिसमें ए को हम लोग आधार बोलते हैं और जो उस पर लगा हुआ यम रहता है उसे हम लोग घातांक बोलते हैं। तो अगर हम लोग इसकी डिफिनीशन की बात करें तो सबसे सिंपल होगा, अगर हम इसकी डिफिनीशन लिखा देंगे तो आप लोग काफ़ी इससे परिचित हो जाएंगे। तो अगर अगर हम आप लोग के लिए डिफिनीशन की बात करें, तो यदि ए जो कि एक वास्तविक संख्या है, को यम बार गुणा करने पर, गुणा किया जाए या करने पर, किया जाए तो जहां यम एक धनात्मक संख्या है, जहां यम एक धनात्मक संख्या है, तब देखिए हमने लिखा है ए को अगर हम वास्तविक संख्या मान लेते हैं तो उसे यम को और ए को हम लोग यम बार गुणा करते हैं, तो उसका क्या होगा। अगर देखिए ए को हम लोग यम बार गुणा करें, ए गुड़े ए गुड़े ए गुड़े, अगर डैश 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 करते करते यम तक हम लोग गुणा कर दें तो क्या होगा, इसका ए पर यम हो जाएगा, यानी कि इसका मान ए पर यम हो जाएगा। जहां देखिए ए हो जाएगा, जहां ए इसका आधार और यम इसका घातांक हो जाएगा। तो ये जो लगने वाला ऊपर जो ये मान दिखाई दे रहा है, यम जो धनात्मक संख्या है, इसे ही हम लोग घातांक बोलते हैं। किसी भी संख्या पे मान लीजिए अगर हम लोग पाँच कोई संख्या है, पाँच को हम लोग कई बार लिखते हैं, पाँच को हम लोग मान लीजिए यम बार लिखते हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5 पे एम। यम मतलब कोई भी संख्या हो सकती है। अगर हम लोग 5 को 10 बार लिखते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे इस तरह करते हुए 5 को 10 बार लिखते हैं, तो हम लोग का यम पर 10 हो जाएगा। तो इस तरह किसी भी वैल्यू को हम लोग काफ़ी अच्छे से निकाल लेंगे। अब इस तरह एक करके यम बार 10 बार तक हम लोग को 5 लिखना पड़ेगा, पर हम लोग इसी तरह 5 पे 10 लिख सकते हैं। और यही जो यम है, यानी कि जो यम है, इसे ही हम लोग घातांक बोलते हैं। इसे ही जो ये धनात्मक मान है, इसे ही हम लोग घातांक बोलते हैं। तो इसमें कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, कुछ सूत्र हैं, उसे हम लोग महत्वपूर्ण सूत्र या टिप्स बोले तो उसे हम लोग जानते रहेंगे, तो आने वाले सवालों में काफ़ी सावधानी से और उसे देखते हुए हम लोग काफ़ी सरलता से आसानी पूर्वक हम लोग लगा लेंगे। तो चलिए हम लोग उसे कुछ हम सूत्र को बताते हैं। तो चलिए सूत्र को हम लोग आपको बताते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र की बात करें हम, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला की बात करें, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अगर कोई भी संख्या को मान लीजिए उस पर घात है और वो कई बार है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे। तो अगर इस पर हम लोग पहले सूत्र की बात करें, अगर देखिए ए पर आर है, गुणे ए पर यम है, गुणे ए पर यन है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे। अगर मान लीजिए इस तरह आ गया, कोई संख्या इस तरह आ गया, तो हम लोग सबसे सिंपल भाषा में इसे ऐड कर देंगे। सबसे ज़्यादा जरूरी होता है जानना कि अगर गुणा है, अगर किसी भी संख्या में गुणा है तो उसके घातांक को जोड़ दिया जाता है। अगर मान लीजिए इस पर हम लोग न्यूमेरिकल को देखें, अगर सवाल को देखें, तो मान लीजिए 10 पे 5 है, गुणे 10 पे 7 है, गुणे 10 पे 2 है, तो इसको हम लोग इस तरह, अब 10 को अगर 5 बार लिखेंगे, 10 को 7 बार लिखेंगे, 10 को 2 बार लिखेंगे, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। पर इसका सूत्र यही होता है कि हम लोग गुणा जब रहता है तो इसको घातों को जोड़ देते हैं। तो देखिए 10 पर 5 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, तो इस तरह हम लोग का 10 पर 14 हो जाएगा। तो इस तरह अब 10 को हम लोग 14 बार डिफाइन करके आसानी से मान निकाल सकते हैं। और अगर हम दूसरे सूत्र की बात करें, तो दूसरा सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर ए पे यम है और ए पे यन है, देखिए इसमें सबसे बेसिक लॉजिक क्या है, तो इसमें आधार सेम होना चाहिए। अगर आधार सेम नहीं है तो ऐड नहीं होगा, पर आधार अगर इसके सेम है, देखिए ए यहाँ पर 10 यहाँ पर 10 यहाँ पर 10 यहाँ पर, तभी इसके
आधार उसके घातांक को हम लोग ऐड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए आधार सेम है और यहाँ पर गुणा नहीं बल्कि भाग है, तो हम लोग इसको कैसे घात में कैसे उसको मैनेज करेंगे, तो हम लोग इस तरह मैनेज करेंगे। देखिए ए को m माइनस एन लिख देंगे, तो इस तरह हमारे घात जो नीचे वाली संख्या का घात है वो ऊपर जा करके माइनस हो जाएगा। अगर इस पे हम लोग न्यूमेरिकल लेना चाहें तो अगर हमारे पास कोई भी संख्या है, मान लीजिए 3 है, 3 पर 2 है और यहाँ पर 3 पर 1 है, तो इसको हम लोग अगर इस सूत्र के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो इसे काफ़ी सिंपल इजीली तरीके से देखिए यहाँ पर इस तरह हो जाएगा, यानी कि 3 पे 1 घात, यानी कि इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। तो इसी तरह और भी बहुत सूत्र है, चलिए हम धीरे धीरे आप लोग को बताते हैं। तो ये हमारा दूसरा सूत्र हुआ। अगले सूत्र में हम लोग तीसरे सूत्र पे चलते हैं। अगला सूत्र हमारा है, अगर ए पर यम है और यन है। अब हम ए ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ए ही सिर्फ ले सकते हैं, आप कोई भी आधार कुछ भी हो सकता है, ए कोई जरूरी नहीं ए हो सकता है, हम यहाँ पर बी ले सकते हैं, पर ए इसलिए ले रहे हैं ताकि आप लोग इससे ज्यादा ही वाकिफ है, ज्यादा ही परिचय है। तो अगर इस तरह कोई संख्या आ जाती है तो इस तरह हम लोग किस तरह फाइंड आउट करेंगे, तो इसे ए पर यम गुणे यन लिख देंगे। इस कोष्टक का मतलब तो बस इसके घात को गुणा करना है। तो इस तरह अगर ये हमारा तीसरा सूत्र हो गया। अगर इस पे कोई न्यूमेरिकल आता है, मान लीजिए हम लोग 8 पे 4 है और फिर यहाँ पर 3 है, तो इसको हम लोग किस तरह जल्दी से निकालेंगे, तो इसी तरह बेसिक सिंपल है, इसे 4 3 12 लिख देंगे, यानी कि 4 गुणे 3 कर देंगे तो 8 पे 12 हो जाएगा। तो ये हमारा तीसरा काफी महत्वपूर्ण सूत्र था। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे, अगर अगला हम लोग यहाँ पर बताएं आपको हम, तो अगला हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला हो जाएगा। अगर हम लोग ए पे माइनस यम है तो इसको किस तरह हम लिखेंगे, तो इसका काफी सिंपल है, 1 बटे कर देंगे ए पे यम। कोई भी संख्या माइनस में होती है तो नीचे आती है तो प्लस हो जाती है, फिर नीचे है तो ऊपर जाएगी प्लस हो जाएगी। तो इस तरह मान लीजिए अगर हम लोग कोई संख्या लेते हैं, अगर मान लीजिए 7 पे हम लोग 3 लेते हैं इस तरह, तो इसको इसे बेसिकली इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले हम लोग फार्मूले पे चलते हैं, अगले सूत्र पे चलते हैं। तो अगला सूत्र हमारा है, अगर हम लोग ए पे अगर मान लीजिए मल्टीपल है, जैसा कि ये मैंने आपको बताया, पर इससे थोड़ा सा हटके है, देखिए ए पे एम गुणे, अब अगर यहाँ पर आधार चेंज हो जा रहा है, बी पे एम है, ए पे एम गुणे बी पे एम है, तो हम लोग किस तरह लिखेंगे, देखिए ए प्लस बी करेंगे, काफी सिंपल है, एम कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर घात आधार तो चेंज है पर यहाँ पर जो घात वाली वैल्यू है सेम है, तो हम लोग आधार को जोड़ देंगे और घात को दोनों को सेम कर देंगे, यानी कि दोनों का घात कर देंगे। तो इस तरह अगर कोई भी संख्या आ जाती है, मान लीजिए 5 पे 3 आ गया गुणे 2 पे 3 आ गया, तो हम लोग काफी सिंपल तरीके से 5 + 2 कर देंगे और इस पे घात 3 कर देंगे। देखिए यहाँ पर सिर्फ आधार चेंज है, इसका 5 है इसका 2 है, पर इसके घातांक की जो वैल्यू है वो दोनों ही एक है, तो इसको दोनों को ऐड करके हम लोग घातांक लगा देंगे। तो इस तरह 5 2 7 पे क्यूब हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग अगले फार्मूले पे चलते हैं। अगला सूत्र हमारा है, देखिए अगला सूत्र हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग काफी ले सकते हैं, या फिर आपको लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं। अगला हमारा ये देखिए 5 हो गया। अब हम लोग छठे पे चलते हैं। तो छठा हमारा रूल है, अगर ए बट्टे बी पे यम है, देखिए ए यम है, अगर ए बट्टे बी पे यम है तो हम लोग इसे काफी आसानी विधि से अलग अलग करके लिख सकते हैं। ए पे यम लिख सकते हैं, देखिए ए पर यम लिख सकते हैं, बी पर यम लिख सकते हैं। इस वर्ग को हम लोग तोड़ सकते हैं, इसे वर्ग को तोड़ करके दोनों पे इसका वैल्यू लिख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ए पे रहेगा, दोनों पर कोष्टक पूरे पे लगा हुआ है तो यानी कि दोनों पर होगा। और इसे और भी अगर हम विधि से बताएं, और इसे अगर हम लोग ऊंचे करते हैं, अगर बी को ऊंचे करते हैं, ए को नीचे करते हैं, तो हमारा सीधे इसी तरह हो जाएगा, देखिए माइनस एम हो गया। जिस तरह हमने इसके बटे करने पर माइनस को प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, तो देखिए इस आधार वाली वैल्यू को हम लोग ऊपर लेकर गए और घातांक को ऊपर की आधार वाली वैल्यू को नीचे लेकर आए, तो हम लोग के घातांक पे जो माइनस हो जाएगा उस पूरे के कोष्टक का माइनस हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग अगले फार्मूले पे, 7वें फार्मूले पे चलते हैं। अगर इस पे हम लोग न्यूमेरिकल लगाना चाहें तो कोई भी न्यूमेरिकल लग सकता है काफी आसानी तरीके से। देखिए अगर हम लोग मान लीजिए 3 और 2 ले लेते हैं और इस पे हम लोग घातांक 3 ले लेते हैं, तो इसका 3 पे 3 हो जाएगा और 2 पर 3 हो जाएगा। इसी तरह अगला वाला भी माइनस कर लेंगे हम लोग, और इसी तरह मान लीजिए 27 हो जाएगा और इसका 8 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगर मान लीजिए ए कोई आधार पे अगर 0 है तो उसका क्या उसका मान क्या होगा, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इस तरह मान लीजिए कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या पे अगर घात उसके 0 आ जाती है तो उसका मान 1 हो जाता है। मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पर 9 ले लेते हैं, 9 पे अगर इसकी घातांक की वैल्यू 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा। अब कितनी बड़ी, अगर 100 को हम लोग ले लेते हैं, 100 पे 0 है तब भी इसकी 1 होगी, और 9 पे 0 है तब भी इसकी 1 होगी, 5 पे 0 है तब भी इसकी 1 होगी। तो अगर कोई भी आधार पे
कोई भी आधार वाली संख्या है उस पर अगर घातांक 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो इसी तरह एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला थे। यहाँ देखिए चौथे, पाँचवें, छठवें और सातवें और 3 यहाँ और 2 रेजर हो गया है। तो आप लोग इससे चाहें तो लिख सकते हैं और इस पर काफ़ी न्यूमेरिकल है जिसे हम आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे। आप लोगों को धन्यवाद।